नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। शुक्रवार 28 मार्च को म्यांमार और थाईलैंड में भीषण भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.7 दर्ज की गई। इस प्राकृतिक आपदा के कारण दोनों देशों में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। भूकंप का केंद्र म्यांमार में 10 किलोमीटर की गहराई में था, जिसके झटके भारत, चीन और बांग्लादेश तक महसूस किए गए। इस आपदा से जुड़ी कई भयावह तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, जिनमें ऊंची इमारतों को गिरते हुए देखा जा सकता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आपातकाल घोषित कर दिया गया है, जबकि म्यांमार की राजधानी नेपिडॉ समेत 6 राज्यों में भी आपात स्थिति लागू कर दी गई है। थाईलैंड में इस भूकंप के प्रभाव से राजधानी बैंकॉक में कई इमारतें हिलने लगी, जिससे हजारों लोग घबराकर सड़कों पर भाग निकले। सबसे ज्यादा नुकसान एक निर्माणाधीन 30 मंजिला टावर को हुआ, जो पूरी तरह से गिर गया। इस हादसे में 43 कर्मचारी फंस गए, जिनमें से 7 को बचा लिया गया, लेकिन 2 की जान चली गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा गया कि एक गगनचुंबी इमारत झटकों से कांप रही थी और उसकी छत पर बने स्विमिंग पूल का पानी लहरों के साथ नीचे गिर रहा था। म्यांमार के सागा इंग और मांडले इलाके इस भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक इरावदी नदी पर बना ऐतिहासिक एवा ब्रिज ढह गया, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। इसके अलावा कई आवासीय इमारतें और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। म्यांमार की सरकारी मीडिया ने पुष्टि की है कि राजधानी नेपिडॉ में भी कई धार्मिक स्थल और सरकारी भवनों को नुकसान पहुंचा है। बांग्लादेश में भी इस भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहां ढाका और चटगांव समेत कई शहरों में लोगों ने घबराहट में अपने घर छोड़ दिए। हालांकि अब तक वहां किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस आपदा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत प्रभावित देशों की हर संभव मदद के लिए तैयार है। भारतीय दूतावास ने थाईलैंड में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए एक आपातकाल हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। थाईलैंड में इस भूकंप के कारण एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं और ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। बैंकॉक की सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल है और सरकार ने नागरिकों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि भूकंप का केंद्र सतह के काफी पास था, जिससे इसका प्रभाव अधिक विनाशकारी रहा। अभी तक किसी बड़े सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन भूगर्भीय विशेषज्ञ हालात पर नजर बनाए हुए हैं। यह भूकंप एक बार फिर याद दिलाता है कि प्राकृतिक आपदाओं के सामने मानव सभ्यता कितनी असहाय हो सकती है। इस आपदा के बाद अब बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं और प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। अगले कुछ दिनों तक आफ्टर शॉक्स आने की संभावना जताई जा रही है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।